बच्चों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विषय भूगोल अध्याय 3 जल संसाधन। आज इस अध्याय के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर किया हूं, तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न 1 नंबर। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है? ए ऑप्शन है 95%, बी ऑप्शन है 96%, सी ऑप्शन है 97.5%, डी ऑप्शन है 98%। तो देखिए बच्चों, जलमंडल का जो 97.5% भाग है वो समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? ए ऑप्शन है वर्षा जल, बी ऑप्शन है अधोभूमिक जल, सी ऑप्शन है समुद्री जल, डी ऑप्शन है नदी का जल। तो देखिए बच्चों, इनमें से सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक खारा जल होता है वो समुद्री जल होता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। प्रत्येक वर्ष भारत को वर्षा से लगभग कितना जल प्राप्त होता है? ए ऑप्शन दिया है 3000 घन किलोमीटर, बी ऑप्शन दिया है 2000 घन किमी, सी ऑप्शन है 6000 घन किमी और डी ऑप्शन दिया है 4000 घन किमी। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक वर्ष भारत को वर्षा प्राप्त होती है वो 4000 घन किमी प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है ब्यास, डी ऑप्शन दिया है चिनाब। तो देखिए भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर बनाया गया है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतलज। अगला प्रश्न है 5 नंबर। दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश से, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, डी ऑप्शन है केरल से। तो देखिए बच्चों, दामोदर घाटी परियोजना है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? ए ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी ऑप्शन है टिहरी, सी ऑप्शन है दामोदर घाटी, डी ऑप्शन है नागार्जुन सागर। तो देखिए, पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभान्वित करने वाली जो नदी परियोजना है वो दामोदर घाटी है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए ऑप्शन दिया है रिहंद, बी ऑप्शन है दामोदर घाटी, सी ऑप्शन है महानदी, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो देखिए बच्चों, हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर बनाया गया है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो देखिए बच्चों, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन दिया है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो देखिए बच्चों,
रिहंद बांध जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए ऑप्शन दिया है माता टीला, बी ऑप्शन है रामगंगा, सी ऑप्शन है रिहंद, डी ऑप्शन दिया है गंडक। तो देखिए इनमें से जो उत्तर प्रदेश की सबसे नदी घाटी परियोजना जो सबसे बड़ी है वो रिहंद है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए ऑप्शन है यमुना नदी, बी ऑप्शन दिया है रामगंगा नदी, सी ऑप्शन है भागीरथी नदी, डी ऑप्शन है शारदा नदी। तो देखिए टिहरी बांध जो बनाया गया है जो कि उत्तराखंड में स्थित है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन दिया है सतलज, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है रिहंद्र, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो देखिए बच्चों जो नागार्जुन सागर परियोजना बनाया गया है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए ऑप्शन दिया है पेरियार, बी ऑप्शन है तुंगभद्रा, सी ऑप्शन है कावेरी, डी ऑप्शन है शरावती। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो तुंगभद्रा परियोजना नदी पर बनाई गई है वो तुंगभद्रा पर बनाया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। चंबल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन है बिहार झारखंड, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश राजस्थान, डी ऑप्शन है केरल तमिलनाडु। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर चंबल जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है, इससे संबंधित है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है? ए ऑप्शन है आगरा में, बी ऑप्शन दिया है ललितपुर में, सी ऑप्शन है कानपुर में, डी ऑप्शन है मथुरा में। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो माता टीला बांध है वो ललितपुर में स्थित है। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।